हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको लूबी कंपनी का 2 HP मोटर का सिंगल फेज वाइंडिंग डाटा बताएंगे। इस मोटर का नेम प्लेट का डिटेल्स बोर्ड पे दर्शा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी है लूबी और इसका मॉडल है MDH 55 और इसका HP है 2.0 और किलोवाट है KW यानी कि किलोवाट है 1.5 1.5 किलोवाट है। इसका करंट कैपेसिटी है 11.5 एम्पेयर। अभी जो भी डिटेल्स हम फ्रेंड दर्शा रहे हैं वो नेम प्लेट से देख करके दर्शा रहे हैं बोर्ड पे। और इसका इंसुलेशन क्लास B है। इसका साइज है फ्रेंड्स 75x75 और इसका RPM है यानी कि स्पीड 2880 और इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है 45 UF का। तो फ्रेंड्स, जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स था उसको हम बोर्ड पे दर्शा दिए हैं। बाकी नेम प्लेट भी हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। यदि आप नेम प्लेट से मैच करना चाहें मोटर को तो आप नेम प्लेट से भी मैच करके अपना मॉडल को मिला सकते हैं, सेम डिटेल्स है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस मोटर का स्लॉट का लंबाई बता देते हैं आपको। इस मोटर का स्लॉट का लंबाई जो है फ्रेंड्स वो पूरा का पूरा 4 इंच है, परफेक्ट 4 इंच है। और इसका इनर स्पेस जो है फ्रेंड जहां पे रोटर डाला जाता है वो है 3.25 इंच यानी कि 3 इंच में 2 सूता कम है। और उसके बाद इसका आउटर स्पेस जो है यानी पूरा बॉडी का जो स्पेस होता है अंदर का वो है 5.5 इंच। तो अब जो है फ्रेंड्स हम आपको इस मॉडल का डाटा बता देते हैं कि इस मॉडल में किस डाटा से वाइंडिंग होगा। और ये डाटा जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं ये कंपनी का वाइंडिंग डाटा है। कंपनी सेम इसी डाटा से वाइंडिंग करती है। तो इसका रनिंग कॉइल का वायर गेज नंबर है रनिंग कॉइल HWG 21+21+22 और स्टार्टिंग कॉइल का HWG है 22+22। रनिंग कॉइल का टर्न है 18, 27, 27, 27। स्टार्टिंग कॉइल का टर्न है 10, 47, 47। 4 सेट का रनिंग कॉइल है और स्टार्टिंग कॉइल जो है वो 3 सेट का है। ये 10 वाला कॉइल जो है जो जिसमें 10 टर्न है स्टार्टिंग कॉइल में वो रनिंग पे चढ़ जाएगा यानी कि डबल लेयर में आ जाएगा रनिंग कॉइल। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स इसमें कैपेसिटर लगेगा। कैपेसिटर वैल्यू है 45 UF। 45 MFD का कंडेंसर इसमें लगा हुआ है। कंपनी 45 MFD का कंडेंसर इसमें लगाती है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी का वाइंडिंग डाटा है और ये सिंगल फेज है। ये सिंगल फेज डाटा है और कंपनी का डाटा है, कंपनी डाटा। इसका वोल्टेज रेंज होगा फ्रेंड्स 120 से लेकर के 240 तक। 120 वोल्ट पे पानी तो कम देगा ही ये, लेकिन मोटर हीट होने का भी संभावना रहेगा। हीट होकर के बार बार बंद भी हो सकता है। और 240 वोल्ट पे पानी बहुत अच्छा देगा। इसमें नॉर्मल हीट हो सकता है मोटर, इसलिए कि 240 वोल्टेज लिमिट जो है इसका वो मैक्सिमम लिमिट है और मिनिमम लिमिट है 120। इसका जो बीच का स्टैंडर्ड वोल्टेज होगा वो होगा 170 से लेकर के 230 तक। 170 से 230 के बीच में जो वोल्टेज होगा तो मोटर का वर्किंग काफ़ी अच्छा रहेगा। 170 वोल्ट पे पानी मीडियम में देगा और मोटर हीट भी बहुत कम होगा। इसी तरह से 230 वोल्ट पे पानी बहुत ही अच्छा देगा ये और मोटर हीटिंग जो है ना के बराबर में होगा। मोटर में कोई हीटिंग नहीं होगी। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं MDH 201 का डाटा और MDH 21 का डाटा और MDH 55 ये मॉडल जो है ये सभी मोटर जो है 2 HP का लूबी का सभी का बॉडी का बनावट सेम ही है और स्लॉट की लंबाई भी सेम ही है। टोटल डिजाइनिंग भी सेम ही है, यानी किसी भी बॉडी को आप किसी भी मॉडल में लगा सकते हैं। यदि आप चाहें कि MDH 55 को डबल फेज में वाइंडिंग कर दें तो आप MDH 21 का डाटा इसमें डाल करके इसको डबल फेज वाला मोटर बना सकते हैं। अभी ये जो है सिंगल फेज का मोटर है, इसको डबल फेज पे कनेक्ट नहीं करना है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है फ्रेंड्स कि किसान मान लीजिए कि MDH 55 मॉडल मोटर को खरीद लिया सिंगल फेज मोटर को, और सिंगल फेज में वोल्टेज उसके यहाँ नहीं पुरता है, यानी कि सिंगल फेज में जब भी वो मोटर को कनेक्ट करता है
तो वोल्टेज आ जाता है उनके यहाँ 150 या 140 या 140 से कम, इस तरह से वोल्टेज किसान के यहाँ रहता है। और इसको तो डबल फेज पे कनेक्ट कर नहीं सकता है, और 140 या 130 वोल्टेज पे ये मोटर पानी कम देगा और हीट भी ज़्यादा होगा। तो कभी भी बाय चांस यदि ये मोटर जल जाए और आपके पास वाइंडिंग के लिए लेकर के आ जाए, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उनसे पूछिए कि आपको किसी तरह से समस्या तो नहीं हो रही थी। यदि वो समस्या बताएगा कि सिंगल फेज पे हम इसको चलाते हैं और पानी कम देता है, तो आप उसको डबल फेज में वाइंडिंग कर दीजिएगा MDH 21 का डाटा डाल करके। MDH 21 का डाटा इसलिए उसमें डाल देना है कि MDH 21 का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज लिमिट होता है वो 300 से लेकर के 380 तक है। तो फ्रेंड्स, किसान को यदि सिंगल फेज में 140 या 130 वोल्टेज मिल रहा है, तो ये चीज़ है कि जब भी वो डबल फेज का लाइन लेगा तो डबल फेज में उसको 300 या 300 से प्लस वोल्टेज मिलेगा, यानी 400 से भी ज़्यादा वोल्टेज नहीं रहेगा और 300 से कम भी लगभग जो है नहीं मिलेगा। तो उसको बीच का वोल्टेज मिल जाएगा। MDH 21 का जो वोल्टेज रेंज का लिमिट है उस रेंज का वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस लेकर के जब भी किसान ये समस्या बताए कि हमारे यहाँ वोल्टेज लो रहता है, तो आप उनसे पूछिए कि आपके यहाँ डबल फेज यदि अवेलेबल है तो हम इसको डबल फेज में वाइंडिंग कर देते हैं, फिर आप इसको जो है डबल फेज पे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। और फ्रेंड्स, जब भी आप मोटर को वाइंडिंग करें तो उसमें TOP यानी कि ऑटो कट, उसी को थर्मोस्टेट भी कहा जाता है, उसको लगाना न भूलिए, इसलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये थर्मोस्टेट जो होता है ये कॉइल का सुरक्षा बहुत ही अच्छा तरीका से करता है। जब भी मोटर अधिक हीट हो जाता है तो थर्मोस्टेट जो है मोटर का लाइन को कट कर देता है और कॉइल को बचा लेता है। और अधिकतर किसान के पास ऐसा होता है कि वोल्टेज आगे पीछे उसको मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।